Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ मैं कुछ स्टॉक भी आपको सजेस्ट करूंगा। और दोस्तों जैसे कि हमें निफ्टी में एक पैटर्न देखने को मिला है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न, और इस ट्रायंगल की वजह से हमें लग रहा है कि कल बाजार में कुछ तेजी दिखाई दे सकती है। ये ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और कल के दिन हमें किस तरीके से बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो में हम दोस्तों कुछ स्टॉक्स के बारे में बताएंगे और साथ साथ निफ्टी को भी हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे निफ्टी के बारे में हम बात करते हैं, और निफ्टी का अगर अभी आप चार्ट देखें तो चार्ट कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पे हमने दोस्तों 15 मिनट का चार्ट लिया है निफ्टी बैंक निफ्टी में। यहां पे हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी में अगर हम चार्ट पे देखें तो चार्ट पे एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न। और ये ट्रायंगल पैटर्न दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और ये ट्रायंगल पैटर्न तब काम करता है जब बाजार थोड़ा कंसोलिडेट होता है। हालांकि अगर हम देखें तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें यहां पे दिखाई दे दिया है, यानी कि यहां पे हमें ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जो है वो अभी दिख गया है। 50,226 के आसपास की क्लोजिंग मार्केट में भी देखने को मिली है अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंगली चले। और इस पे अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न यहां पे बाजार इस एरिया में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में हालांकि आपको कुछ हलचल तो देखने को मिलेगी, बट अगर आप देखेंगे तो बाजार कहीं ना कहीं एक रेंज में था। अगर हम आज भी देखेंगे तो कुछ गैप अप ओपनिंग के बाद कहीं ना कहीं बाजार कंसोलिडेट हो गया था। वही चीज हमें दोस्तों निफ्टी में भी देखने को मिली, क्योंकि अभी जो है निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो एक ट्रक ड्राइवर की तरह हो चुके हैं जो रात को चलता है दिन में सोता है। हालांकि अगर हम देखेंगे तो कुछ अभी फिलहाल का जो बाजार है वो ये है कि बड़ा गैप डाउन, बड़ा गैप अप, फिर बड़ा गैप डाउन, फिर बड़ा गैप अप, इस तरीके का बाजार हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो दिन में बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुस्त रहता है। इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें दिखाई दी है 50,200 के ऊपर, और 50,200 के ऊपर मुझे लग रहा है यहां पे जिस तरीके की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है कि अगर बाजार यहीं पे ही कहीं ओपन होता है तो मेरे हिसाब से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, आप बैंक निफ्टी में बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। दोस्तों यहां पे जो स्टॉप लॉस है वो लेना काफी ज्यादा जरूरी है, और स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनेगा दोस्तों इस कैंडल का लो, जो कि प्रीवियस कैंडल है जिसका लो है 50,000 के आसपास का, यानी कि 50,000 का हमें बैंक निफ्टी में एक स्टॉप लॉस यहां पे लेके चलना पड़ेगा। दोस्तों ट्रायंगल के ब्रेकआउट के साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पे एमएसीडी में भी जो डाइवर्जेंस है वो पूरी तरीके से हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो पहला जो टारगेट है वो कम से कम अपना अचीव करेगा 50,600 का। तो मेरे हिसाब से अगर कल के दिन बाजार अगर गैप अप ओपन नहीं होता और बाजार हल्का सा गैप डाउन या फिर 50,200 के आसपास ही ओपन होता है तो वो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और वहां पे अगर बाय अपॉर्चुनिटी आप फाइंड करते हैं 50,000 के एसएल के साथ तो वो एक ट्रेड आपके लिए काफी बेटर ट्रेड हो सकता है। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि 100% एक्यूरेसी कभी नहीं होती। काफी लोग सोचते हैं कि यार जो टिप मेरे को मिले या जो मैं ट्रेड करूं वो सही हो, बिल्कुल सटीक ही हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। कभी कभार एसएल भी कटते हैं, बट एसएल लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने से पहले आपको टारगेट पता हो या ना पता हो, आपको आपका एसएल जरूर पता होना चाहिए, और स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश करिए। काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं ऐसे एसएल किस तरीके से लगाऊं, कि अगर मान लो स्पॉट मार्केट में मेरा जो एसएल है वो 50,000 का है, तो मेरा जो एसएल है अगर मान लो मैं ऑप्शंस बाय कर रहा हूं, कॉल बाय कर रहा हूं, मैंने 50,200 की कॉल बाय कर ली, तो उस केस में मान लो प्रीमियम चल रहा है 300 रुपए के आसपास, एक मान के चलिएगा अंदाजा, तो वहां पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो वहां पे दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है कि आप अपने मन के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लेते हो। डे लो का स्टॉप लॉस लगा लेते हो, क्या डे लो है 250 का, चलो डे लो का स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। तो वहां पे क्या होता है कि स्पॉट मार्केट में तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, यहां पे घूमता रहेगा, यहीं पे कहीं ना कंसोलिडेट करेगा, और ऑप्शंस में आपका क्या है, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो ऐसा ज्यादातर देखने को मिला है, और यही चीज हमें 2 दिन में देखने को मिली है, जिसमें हमारे कुछ एसएल भी ट्रिगर्ड हुए हैं। अगर हम बात करें तो ये वीक अच्छा नहीं हुआ है। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक हमारा बहुत ही अच्छा था, और मैं इसकी जो डिटेल है, यानी कि लास्ट वीक की जो एक्सेल फाइल है जिसमें हमने कितनी कॉल्स दी, उसका टाइमिंग क्या था, कितना प्रॉफिट लॉस था, ये सारी चीजें अपने जो मेंबर्स है बूट कैंप के मेंबर्स को वो मैं कल या परसों तक फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसके आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हमारी एक्यूरेसी किस तरीके की है। दूसरा, हमारी जो एक्यूरेसी थी लास्ट मंथ में वो 80% के आसपास की थी। इस मंथ में फर्स्ट वीक बहुत ही अल्टीमेट रहा। ये जो 3 दिन गए हैं दोस्तों, ये थोड़े से अच्छे नहीं गए। अगर हम मंडे की बात करें तो 50-50 था, कल तो 2 कॉल दी थी, दोनों में एसएल गया था। और अगर आज की बात करें तो आज भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में एसएल था, क्योंकि
बैंक निफ्टी हमें लग रहा था बुलिश है और बुलिश भी हुआ, बट अगर देखें तो हमने ओटीएम की कॉल बाय कराई थी और वो जीरो हो गई थी। अगर देखें तो एक लॉट में 800-900 रुपए का नुकसान था। फिर वहां पे हमने सिप्ला बाय कराया, उसमें टारगेट आया, फिर सिप्ला की पुट बाय कराई तो वो कुछ पैसे से टारगेट हमारा अचीव होने से रह गया। तो इस तरीके की कॉल्स अगर आप देखेंगे तो हम भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है इन 3 दिनों में। बट वही चीज़ है दोस्तों, कई बार आपको लगता है कि यार जो कॉल मुझे मिले उसमें टारगेट ही है, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा आपकी सोच है तो भाई मार्केट छोड़ दो या फिर आप किसी और से काम कर लो। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपसे कोई 1 लाख रुपए भी लेके काम करेगा ना, मान लो कोई आपसे 1 लाख रुपए फीस ले रहा है, कोई किसी से भी आप टिप ले रहे हो, वो भी दोस्तों आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। उसकी एक्यूरेसी भी वो 70% के आसपास होगी। 70% बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है और हमारा लास्ट मंथ में 80% की एक्यूरेसी रही। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। काफी लोग ऐसे हैं कि जिनके पास फंड 15-20 हजार रुपए है, एक कॉल आई, पहली कॉल पे सारा फंड यूज कर लेंगे और वहां पे उसमें एसएल ट्रिगर्ड हो गया और बाकी कॉल में टारगेट है, बट बाकी कॉल में काम करने के लिए पैसे नहीं बचे क्योंकि पहले कॉल में उन्होंने सारा पैसा लगा दिया। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम एक स्पेशल क्लास रखने वाले हैं अपने बूट कैंप के मेंबर के साथ, और यहाँ पे हम जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक स्पेशल रिस्क मैनेजमेंट की क्लास देंगे जिसमें बताएंगे कि आपका फंड जितना है उसके अकॉर्डिंगली आपको कितने लॉट्स में काम करना चाहिए, जिससे दूसरे ट्रेड्स में भी काम करने के लिए आपके पास पैसा हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपका 20-25 हज़ार में एक ही ट्रेड में सारा लगा दिया और उसी ट्रेड के भरोसे आप बैठ गया, वो चल गया तो भाई वो 20 के 30 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, और अगर वो नहीं चला तो दोस्तों उसी तरीके से आप अपने कैपिटल का 25% के आसपास का वाइप आउट कर दोगे। 25% पैसा जो है आपका वो वहां से माइनस हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता, तो इसके ऊपर हम जल्दी कुछ क्लास रखेंगे। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर हम कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे थे यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, ब्रेकआउट हमें मिल चुका है और यहाँ से मुझे 50,600 का भाव लग रहा है। दूसरा, अगर मैं इसका 1 आवरली का चार्ट देखूं तो 1 आवरली के चार्ट पे भी हमें बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड ही था, एज सच बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। बट अभी भी मैं दोस्तों बात करना चाहूंगा और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कल के दिन तेजी दिखाई दी जा सकती है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं निफ्टी की, और निफ्टी ने भी आज कहीं ना कहीं रुलाया है, हालांकि 100 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा गैप अप के बाद। और निफ्टी का भी मैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, और 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें निफ्टी को तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, और जूम में हमें कुछ गैप अप्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। गैप अप अगर आप देखेंगे, गैप अप गैप डाउन, यानी कि गैप अप यहाँ देखने को मिला, फिर यहां गैप अप देखने को मिला, ये एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। तो ये ना ओपनिंग टाइम पे ज्यादातर देखने को मिल रहा है। बट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है यहां पे, अगर हम बात करें निफ्टी का, तो एग्जैक्टली जो देखने को मिला है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है 24,350 रुपए के आसपास। अगर 24,350 के ऊपर कल बैंक निफ्टी काम कराता है, माफ कीजिएगा निफ्टी काम कराता है, तो वहां पे ये बाय अपॉर्चुनिटी आपके लिए देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट कैंडल 15 मिनट के चार्ट पे आप वेट करिएगा, और दूसरी कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा तो यहां पे बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी प्रीवियस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां पे बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी है और 350 रुपए के ऊपर आप निफ्टी में बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और यहां पे एक चीज और है दोस्तों कि कभी कभार फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं। ऐसे नहीं कि बाजार ऊपर गया एकदम से ऊपर चले जाएगा, वो नीचे भी आता है, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। तो अपना जो प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस है वो लगाना मत भूलना। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है, देखो यार खुद भी अगर आप ट्रेड करते होगे तो स्टॉप लॉस हिट तो होता होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी ना तो उसको रोना नहीं है, क्योंकि रोने धोने वाले लोग होते हैं ना, जो एक कॉल में एसल कर जाता है, रोने लग जाते हैं, 2-3 दिन खराब हो गए रोने लग जाते हैं यार। उनके लिए मार्केट नहीं है, मार्केट है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि जो बिजनेस होता है उसमें भी प्रॉफिट लॉस होते हैं, बट आपका नेट में प्रॉफिट होना चाहिए। तो नेट मैटर करता है। जैसे हमारा लास्ट मंथ था, शुरू के 4-5 दिन अच्छे नहीं थे, बट उसके बाद बहुत अच्छे गए, 80% की एक्यूरेसी आई। यहाँ पे पहला वीक बहुत अच्छा था, अभी 2-3 दिन अच्छे नहीं है, बट आने वाले दिन अच्छे होंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों सारी चीजें चलती रहती है, बट आपका मंथ एंड में प्रॉफिट आना चाहिए। और अगर आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं तो भाई शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, आपके लिए 9 to 5 की जॉब बहुत ज्यादा बेटर है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो 350 के ऊपर निफ्टी भी बुलिश है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक स्टॉक है जिसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा यहाँ पे, वो है आईटीसी। आईटीसी को जल्दी से देख लेते हैं, और आईटीसी में दोस्तों वही पैटर्न हमें देखने को मिला। अब क्या पैटर्न है, किस तरीके का पैटर्न है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट की जगह 1 आवरली का चार्ट आईटीसी में लगा देता हूं। और आईटीसी अगर आप देखेंगे तो आईटीसी में भी आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं, और इधर हम देख लेंगे यहाँ पे इस जगह पे। तो एक ट्रायंगल हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला है,
जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। और डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है वो कल के दिन देखने को मिल सकता है, अगर कल के दिन जो है आईटीसी अपना इस कैंडल का हाई बनाता है, जो कि एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कैंडल का जो हाई है वो है 495 का, 495.60 का। अगर कल 495 के ऊपर भी सस्टेन करता है आईटीसी तो वो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। अब भाई खुला ही 498 पे तो भाई फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद वापस से रिवर्स होकर ऊपर जाता है 495 के ऊपर, तो वो मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और उस केस में पहला जो टारगेट होगा अगर हम देखेंगे तो वो होगा 499 का, और दूसरा टारगेट जो होगा वो मुझे लग रहा है कि 500 के आसपास का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो मतलब 506 के आसपास का होना चाहिए। तो 495 एक ऐसा लेवल है आईटीसी के लिए जो काफी अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके की जो रिसर्च है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, चार्ट एनालिसिस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, या फिर आपको पिन कमेंट में भी इसका जो लिंक है पब्लिक टेलीग्राम चैनल का वो आपको मिल जाएगा। और साथ साथ दोस्तों जब भी कोई चार्ट पे कोई पैटर्न बनता है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का पैटर्न दिया था, सिप्ला का पैटर्न दिया था, साथ साथ आईटीसी का ब्रेकआउट यहाँ पे हमने बताया था जब 495 के ऊपर चल रहा था, सिप्ला का भी एक ब्रेकआउट था जिसमें हमारा टारगेट भी आया था। तो इस तरीके की जो एनालिसिस है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं करते रहते हैं। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे डायरेक्टली कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं इस तरह की एनालिसिस, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी लेना चाहते हैं, कॉल टिप्स लेना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, बस निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने थे, आईटीसी का एक चार्ट आपको भेजना था। बाकी पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जब भी लाइव मार्केट में कोई अपडेशन होगी वो वहां पे हम पोस्ट कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा, और जो हमारे बूट कैंप के मेंबर हैं उनको एक स्पेशल एक लाइव क्लास हम अरेंज कराते हैं जहां पे उनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझाया जाए। क्योंकि ऐसे फायदा नहीं है कि यार 10-20 हज़ार रुपये लेकर आए, एक ही ट्रेड में लगाया और भैया जब दिन अच्छा नहीं था तो वहीं पे जीरो करके बैठ गए। तो यार फिर ये जो मेंटालिटी है वो फिर रिटेलर के लिए नहीं है। फिर कहीं ना कहीं भाई अभी जो सेबी का रूल है जो मार्जिन बढ़ाने वाले ऑप्शन में, फिर मेरे हिसाब से फिर वही बेटर है। ठीक है, अब कहने को तो मैं भी उसमें फेवर में नहीं हूं, बट आप ही इस तरीके के हो, आप ही की सोच इस तरीके की बन रही है कि भाई उनको वो रूल लाना पड़ रहा है। तो भाई अपने आप को थोड़ा सा संभालो, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो। और अगर आप सोचोगे कि एक ही दिन में पैसा डबल हो जाए, 25 के 50 कर लूं, तो भैया वो पॉसिबल नहीं है। कम क्वांटिटी में काम करो, और भी कॉल्स हमारी आती है उनको भी थोड़ा सा मौका दो। और अगर यही मेंटेलिटी आपकी रहेगी तो मंथ एंड आपका अच्छा ही जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।